अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज है 3 जनवरी 2026 और जैसा मैंने 1 जनवरी से ये रीडिंग स्टार्ट की है, मैंने आपसे कहा था कि डेली बेसिस पे रीडिंग हो रही होगी कि पर्सन ऑन योर माइंड करंट मैसेजेस। आपके पर्सन के आज की डेट में थर्ड जनवरी को आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और उनके क्या थॉट्स हैं आपके लिए ना, पर्सन ऑन योर माइंड। तो इस पर हम रीडिंग कर रहे हैं, क्विक रीडिंग है ये, ठीक है। तो ये कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही पर मत जाइएगा। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड ऑन 3 जनवरी, टुडे मैसेज, टुडे 3 जनवरी मैसेज। पर्सन जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आज 3 जनवरी को। चलिए जी, निकालते हैं हम कार्ड्स। हुकअप, ओहो, इसको हम ऐसे कर देते हैं। चलें, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए? लीगल मैटर्स, डेट, आई होप के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हो। ग्रास इज ग्रीन। चलें, ये 4 चीज़ें और बॉटम ऑफ द डेक है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है। उसके बाद है ट्रुथ, उसके बाद है एक्स लवर, ठीक है। तो आपके पास किसी भी कोई भी ट्रुथ आप पे रिवील हो सकता है। अगर हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करें, आप पे किसी का ट्रुथ रिवील हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आप सुन सकते हैं। किसके बारे में? अपने एक्स लवर के बारे में, अपने पास्ट लवर के बारे में। आप मतलब किसी का फेस आप पे रिवील होगा, किसी पे आप पे रिवील होगा कि अच्छा होगा, मतलब आप कहेंगे कि खैर किसी के भी साथ बुरा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पे किसी का ट्रुथ रिवील होगा, किसी का कार्मा किसी को मिलेगा और आप कहेंगे कि यार देखो मेरे साथ करा था ना तो इसके साथ भी ऐसा हुआ। ये हो सकता है। कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है, ठीक है, आज की तारीख में 3 में। सही है। अब हम इन कार्ड्स पे आते हैं, हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे टैरो से। पहला कार्ड आया है हुकअप। भाई आपके जो पर्सन है ना, वो आपके लिए बहुत बोल्ड फीलिंग रख रहे हैं आज की तारीख में। मैं अगर बोलूँ तो बहुत बोल्ड फीलिंग रख रहे हैं, जस्ट लाइक इंटीमेसी। सही है, बहुत इमोशंस उनके वो हो रहे हैं। वैसे भी ये साल 1 नंबर का है, 2026 अगर मिलाओ तो नंबर 1 बनता है, सन का साल है। वैसे भी इस साल लोगों के जज्बात, लोग बहुत फायरी रहेंगे। फायर का सन रूल करता है फायर को, और जो है फायरी एलिमेंट लोगों में ज़्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये नज़र आए कि हुकअप करते हुए आपके साथ, आपको सोचते हुए, एक फैंटेसाइज एक होता है ना कि इमेजिनरी फैंटेसी में वो आपके साथ बोल्ड अटेम्प्ट्स में वो सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा होगा, ये उसमें भी परेशान है। थर्ड ये है कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक डेट पे, एक चाय कॉफ़ी खाना आपके साथ मिलना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जी अगर कोई जेलस हो रहा है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे उससे टैरो से। अगर कोई जेलस हो रहा है, मे बी आपके पर्सन है, आप किसी और के साथ हैं, आपका कोई दोस्त है उससे वो जेलस है, या फिर आप अपने मतलब आप किसी थर्ड पार्टी में हैं और आप उसको लेके बहुत इरिटेशन में हैं। सही है। अब हम इसको करेंगे जी, क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्या रीडिंग है। अच्छा, आप लोग मुझे मैसेज में बताइएगा कि ये रीडिंग आप लोग डेली देखना पसंद करेंगे। आई होप कि ये डेली ही मैं करूं। अच्छा जी, करंट मैसेज, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट मैसेज, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट मैसेज, पर्सन ऑन योर माइंड, टुडे मैसेज, टुडे 3 जनवरी 2026, टुडे मैसेज, पर्सन ऑन योर माइंड। अच्छा जी, पहले हम क्लैरिफाई करेंगे, हुकअप को क्लैरिफाई करें। हुकअप 5 ऑफ पेंटिकल, वाई हुकअप 5 ऑफ पेंटिकल, वाई 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, ये भाई अगर इन्होंने आपको, ये कोई आपके एक्स हैं, ठीक है, अब आप इनसे कांटेक्ट में नहीं है या आप में डिस्टेंस आ गया है, किसी पैसे की बात पर आप दोनों की लड़ाई हुई थी,
या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से आप लोगों में डिस्टेंस आ गया है। मे बी कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, इन आउट एनर्जी है। और ये प्लेयर अगर मैं बोलूँ तो मे बी कि सही होगा कि मे बी कि ये एक ऐसी रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है जो कि शायद ऑनलाइन है, सही है। और ये अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन अभी ये आपको कहीं पर स्टॉक कर रहे हैं, आपकी कहीं पिक्चर्स देख रहे हैं। मे बी कि आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या मीडिया पर्सन हो, और ये आपके साथ बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास एक मैसेज आ सकता है यहाँ पे। देखिए जो हुकअप की फीलिंग आई है ना, ये दो लोगों के लिए आई है। एक किंग ऑफ कप्स है, आप दो लोगों को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, या बहुत सारे लोग दो लोगों को माइंड में रीडिंग रख के देख रहे हैं। एक नाइट है जो इनकंसिस्टेंट है, जो आता जाता रहता है अपनी मर्जी से, एक प्लेयर एनर्जी। दूसरा किंग है, ठीक है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लविंग पर्सन, लेकिन एक्शन लीस्ट। ये दोनों आपके बारे में बहुत ज़्यादा बोल्ड अटेम्प्ट्स, इंटीमेसी ये सोच रहे हैं आज। और आपको मे बी कि कोई मैसेज आए, अगर आप इनसे नो कांटेक्ट में या लीज कांटेक्ट में हैं तो बेबी ये आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा मैसेज क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करें लीगल मैटर्स को। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल। वाई नाइट ऑफ कप्स, वाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। भाई यहाँ पे किसी के लीगल मैटर अगर चल रहे थे या आपके पर्सन की कोई डिवोर्स वगैरह चल रही थी, तो फाइनली उसमें या तो पैचअप हो रहा है, अगर वो पैचअप चाह रहे थे, ठीक है। अगर आप दो हस्बैंड वाइफ हैं और आप लोगों की सेपरेशन है तो आप लोगों का पैचअप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरा है जी बिल्कुल आप लोगों का पैचअप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नए सिरे से। अगर क्योंकि मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है मैरिड कपल की, तो यही मैं बोलूँगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप लोगों में जो है डिस्टेंस आ गया था, तो फाइनली आप लोगों के साथ जी बिल्कुल कोई यहाँ पे सिंगल था। एक तो मैसेज ये आ रहा है कि आपके हस्बैंड आपके साथ पैचअप करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। दूसरा मैसेज ये है कि आप अगर कोई काम करते हैं, आप सिंगल हैं और कहीं पर आप ऑफिस, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी जिम में, या किसी भी इन ऑल दैट किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। जी बिल्कुल, कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। कोई आपको वन साइडेड किसी की लाइकनेस आपके लिए डेवलप हो रही है, वन साइडेड लव किसी का आपके लिए डेवलप हो रहा है, और कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। क्योंकि ये सन है, क्यों आना चाह रहा है? क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। कोई आपको देख के उसमें एक पॉजिटिविटी, एक खुशी किसी को आपको देख के बहुत ज़्यादा फील होती है। मीन्स होता है ना कि कुछ लोगों से आप थोड़ी सी देर बात कर रहे हैं तो उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि उनको अच्छा लगता है उनसे बात करना। तो इस तरह की कोई पर्सनैलिटी देखें। आप अपने आप को जिस तरह कैरी करते हैं, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी आई है, आप अपने आप को जिस तरह कैरी करते हैं आपकी, क्योंकि क्वीन जो है ना, ये देखें, एक ऐसा पर्सन जो बहुत अथॉरिटी पे है, बहुत रिच एंड वेल्दी पर्सन, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है। क्योंकि आप अपने आप को जैसे कैरी करते हैं, अपनी ड्रेसिंग करते हैं, आपका हेयर स्टाइल है, आपका कुछ लुक है, कुछ इस तरह से है, कुछ आप में आप इतने कॉन्फिडेंट है ना कि वो आपके साथ एक शुरुआत, एक नई शुरुआत। ये देखें, मे बी कि आप सिंगल हैं, 9 ऑफ पेंटिकल आया है। जॉब, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कोई आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। एक तो ये मैसेज हो गया, और ये एक तो मुझे ऑफिस का मैसेज आ रहा है, और एक मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, जो हस्बैंड वाइफ में थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, तो उनका पैचअप होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, तीसरा कार्ड हम क्लैरिफाई करेंगे, डेट को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल। वाई पेज ऑफ पेंटिकल? वाई जस्टिस? 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाई जस्टिस? 8 ऑफ कप्स। अच्छा जी, यहाँ पे भी मुझे शादी का मैसेज आ रहा है। क्या बात है भाई, या तो यहाँ पर आपको कोई प्रपोज कर रहा है, ठीक है। ये मुझे कौन नज़र आ रहा है? कोई पास्ट पर्सन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी मुझे शादी का ही मैसेज आ रहा है। कोई आपके साथ एक सेकंड चांस मांग सकता है। ये आपके एक्स हस्बैंड मुझे नज़र आ रहे हैं, जो आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करना चाह रहे हैं। एक तो ये मैसेज है। एक दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप मुझे यहाँ नज़र आ रही है, कि कोई एज डिफरेंस है और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मे बी कि एज डिफरेंस की वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया हो, या कोई और डिफरेंस हो, कोई कल्चर
या कोई फाइनेंशियल डिफरेंस हो और आप लोग अलग हो गए हों, तो आपको कोई एक कॉल करेगा कि जी लेट्स टेक अ मीट, ये देखें कि चलो आओ हम लोग मिलते हैं, कोई आपसे डेट आपके साथ टाइम गुजारना चाह रहा है चाय कॉफ़ी पे। फाइनली आपको लगेगा कि यार अगर ये पास्ट पर्सन है तो फाइनली देखो मुझे जस्टिस मिल गया, क्योंकि कोई आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहा है। और कौन चाह रहा है? आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, मे बी आपको कोई शादी के लिए प्रपोज करना चाह रहा हो, ये भी मुझे एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है। चलें जी, अब हम चौथा कार्ड करते हैं क्लैरिफाई। ग्रास इज ग्रीन, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स? वाई? 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई देखें यहाँ पर अगर आप कोई जॉब कर रहे थे, ठीक है, और आपके ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहे थे, ठीक है, आपके ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहे थे, आप में ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप हो रही थी, आपकी जिम्मेदारियां बहुत थी। यहाँ पे एक तो मुझे नज़र आ रहा है आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, फाइनली आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल रही है, आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोई आप टीम वर्क करेंगे, मतलब फाइनली जॉब अगर है तो आपको जॉब में सक्सेस मिल रही है, आपका ओहदा बढ़ रहा है। और अगर ये कोई रिलेशनशिप में जिसमें सिर्फ एक वन साइडेड जो है वो पर्सन करता था, सेकंड पर्सन जो है वो इसमें कुछ भी नहीं करता था, लेकिन अब क्या है कि दोनों इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, दोनों तरफ से बराबरी का सुलूक होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं बहुत ज़्यादा। अगर पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट आपसे करता था, कोई सिंपल आपको एज अ फ्रेंडशिप ले रहा था, आपको रिलेशनशिप में लव महसूस नहीं होता था, तो अब क्या होगा कि फाइनली किसी के लिए आपकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, ठीक है, आपके साथ कोई एक रिश्ते में आना चाहता है, मे बी आपको कोई प्रपोज कर दे, मे बी कोई आपको बताए कि जी उसके लिए आपके साथ कोई एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। कौन करना चाहता है? कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी पास्ट में बहुत ईगो थी, ठीक है, एक मैसेज तो यह है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी पास्ट में बहुत ईगो थी, किसी की ईगो मेल्ट हुई है, ठीक है, किसी ने आपका बहुत इंतज़ार किया, आपने उसको कांटेक्ट नहीं करा, तो फाइनली किसी की ईगो मेल्ट हो रही है, एक तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि ये आपके बॉस हो सकते हैं, किसी का सीक्रेट आप पे रिवील हो सकता है कि आपको पता चलेगा कि भाई ये बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है या ये मेरे साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो ठीक है, हमारे पास चारों कार्ड आए थे, चारों हमने क्लैरिफाई कर लिए हैं। आपके पास कोई मैसेज आ सकता है। पहले तो मुझे याद है कि आपके एक्स का तो फाइनली आज 3 जनवरी, ठीक है, सिर्फ ये 3 जनवरी की मैं रीडिंग कर रही हूँ, डेली बेसिस पे करूँगी। आज आपके लवर का, आपके एक्स फ्रेंड का या आपके पास्ट से किसी का भी मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं जो बहुत डिस्टेंस पर है, ठीक है, जो बहुत डिस्टेंस पर है, जिसका शायद आप इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये बंदा आपसे डर भी रहा है ना, ठीक है। तो ये थी जी मैसेज, ये थी जी आज की टुडे पर्सन ऑन योर माइंड, टुडे आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए, ठीक है। तो चलें जी, फिर हम मिलते हैं कल के दिन 4 तारीख को, पर्सन ऑन योर माइंड टुडे मैसेज, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।